शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले झारखंड की, जहां छात्रहित के लिए पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने सिर्फ पानी क्या पिया, यह नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि उनकी हड़ताल खत्म हो गई, जयपाल सिंह स्टेडियम खाली हो गया। मतलब कोशिश सिर्फ यही थी कि किसी भी तरह से इस छात्र आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इससे पहले देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात की, वीडियो कॉल से। कहा जा रहा है कि सोनम ने उनसे यही कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आंदोलन करना है और इसके लिए भले आप अन्न ना खाएं पर पानी पीते चलें। मतलब आंदोलन जारी है और अब वहां छात्रों का जो हुजूम है वो जुटना शुरू हो गया। पहले से संख्या काफी बढ़ती जा रही है, व्यापक हो चला है और इस स्टेडियम में पहुंचने वाला हर एक छात्र अब आवाज बुलंद कर रहा है। लगातार ये छात्र ये मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दें, हेमंत सोरेन होश में आओ। आप देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर, शिबू सोरेन की तस्वीर और लगातार ये छात्र कह रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन रुकेगा कब। सुनिए आप इन छात्रों को जो लगातार ये नारे लगा रहे हैं। हल्ला बोल। सत्ता पूरा निरंकुश हो गई है। छात्रों का शिक्षा का महत्व को नहीं समझ रही है, उनका अस्तित्व को नहीं समझ रही है। 14 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई, क्या इन गिरफ्तारियों से खुश है? छोटा मछली लोगों को पकड़ने से नहीं होगा। 12 जब मगरमच्छ से सबको निगल जा रहा, पानी में छिप के ऐसे है, थोड़ा सा आंख दिखा रहा है, जैसे कोई पास जा रहा ऐसे घपक से पकड़ ले रहा। उसको तो पकड़ो, उसको पकड़ने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है। तो इस राज्य को गर्त में धकेलने का बीज बोया जा चुका है। जो लोग घूस देकर के जा रहे, नियुक्तियां ले रहे हैं, वो पैसा अपने बाप घर से नहीं भरेंगे, ठीक है, वो जनता से ही खींचेंगे, निचोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके खिलाफ एक मुहिम है, लड़ाई है। लेकिन हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम मुलाकात करेंगे छात्रों से, कड़े कानून बनाएंगे, भरोसा दिलाने के तमाम प्रयास हैं आप लोग के लिए। सर ये तो चुनाव से पहले भी तो भरोसा दिलाया था 5 लाख नौकरी देंगे। वो 5 लाख नौकरी का कौन जिम्मेदार है? अरे कैसी सरकार है आपकी, कैसी सरकार है? चलिए अब इसका मतलब और मायने समझिए कि हजार छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जुट रहे हैं। छात्रों का दावा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। मतलब तैयारी पूरी है। हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांगा जाएगा और क्या है इस पूरे प्रदर्शन की कहानी, उसके लिए रिपोर्ट देखना जरूरी है। सत्ता पूरा निरंकुश हो गई है। छात्रों का शिक्षा का महत्व को नहीं समझ रही है। मैंने राहुल गांधी को यहाँ पे आह्वान किया है, बुलाया है कि यहाँ पे आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन आप अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का हुजूम जुटा है। जयपाल सिंह केवल एक नाम नहीं बल्कि झारखंड की मूल अवधारणा का हिस्सा है। हक और हुकूक की आवाज का स्वर है, क्योंकि 1930 में जिस अलग राज्य झारखंड की परिकल्पना की गई थी उसकी अगुवाई जयपाल सिंह ने ही की थी। भारतीय हॉकी टीम के मशहूर खिलाड़ी जयपाल सिंह ने 1930 में झारखंड के लिए आंदोलन की नींव रखी थी और आज उन्हीं के नाम पर बने स्टेडियम में उन्हीं की माटी से निकले छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। रांची में जारी इस आंदोलन का 12वां दिन। छात्र कभी पसीने से भीग रहे हैं तो कभी मूसलाधार बारिशों से, लेकिन ना तो अपनी उम्मीद छोड़ रहे हैं ना ही अपनी जगह। वो अड़ गए हैं कि छात्र हित से समझौता नहीं होगा। सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है जल्द से जल्द, तो जितने भी छात्र हैं धीरे धीरे सभी छात्र जो है भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हो जाए। खाली आदिवासी का जाने से आदिवासी सरकार नहीं बन सकते हैं। आदिवासियों की दुख दर्द समझना पड़ेगा आपको। आदिवासियों के लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आदिवासी बहुत विवश है, खाली दिखाने के लिए आदिवासी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ें। ऐसा नहीं चाहते कि हम लोग और गरीब से गरीब बनते जाए और अमीर से अमीर बनते जाए। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हुई परीक्षा की सीबीआई जांच हो, क्योंकि इस धांधली से झारखंड के लाखों छात्रों का हित दांव पर लगा है। हेमंत सरकार में परीक्षाओं में धांधली की ये चौथी घटना है।
और जिस जेपीएससी पर उंगलियां उठ रही हैं, वो खुद हेमंत सोरेन के अंडर आता है। मतलब इसके लिए जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री हुए। और छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच हो ताकि सच्चाई पता लग सके। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि सीआईडी जांच तो हो रही है, राज्य सरकार जांच करा तो रही है। एक दिन पहले तो सीएम हेमंत सोरेन ने जो कहा, उसे सुनकर उनकी संजीदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। सीएम ने तो कह दिया कि जांच हो रही है, क्या सीना चीर के साबित करें? लेकिन छात्रों को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्हें तो सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं। होगा भी कैसे? ये कोई पहली बार तो है नहीं। अकेले हेमंत सरकार में ही जेपीएससी और जेएसएससी की 4 परीक्षाओं पर सवाल उठ चुके हैं। लेकिन एक्शन के नाम पर वही ठाक की टीम पर कुछ नहीं। तो अब छात्रों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। हैरत की बात यह है कि ना तो छात्रों से अब तक हेमंत सोरेन की तरफ से कोई बात करने पहुंचा है, ना ही सरकार में सहयोगी कांग्रेस के किसी नेता को उनके अनशन से फर्क पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसने छात्रों के समर्थन की बात कहकर उनकी हिम्मत बढ़ा दी है। हजारों लाखों छात्रों की एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच। अभी लैंड फॉर जॉब स्कैम वहां आ गया। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो बड़ा स्कैम हुआ, उससे बड़ा स्कैम छात्रों के जमीन के पट्टे रखा लिए गए। अब ये तो जांच का विषय है। ये सीबीआई जांच इसीलिए मांग कर रहे हैं। हजारों छात्र भारी बारिश में बैठे हैं। मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा ऐसे छात्रों को। तो मतलब हजारों हजार छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटे रहे। छात्रों का दावा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी छात्रों के इस ऐलान के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उनका कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। कुल मिलाजुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। अभी हमारे गृह मंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है। आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे भी चर्चा करेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। मुझे लगता है सभी लोगों को, या जिनकी मांगे सरकार से है, वो अपनी बातें रख सकते हैं। आज तो हमने शायद जिस तरीके से इसमें संज्ञान लिया है, सरकार ने जिस तरीके से इसमें अपनी कदम बढ़ाई है, और सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हमारे कानों तक में है, जहां ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती।